आज मंत्रिपरिषद में 8 विषयों पर विमर्श हुआ और निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो राज्य सरकार के कर्मियों का प्रमोशन से संबंधित है, उस पर निर्णय हुआ है। आज मैं उसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहूँगा। राज्य सरकार अभी तक जो व्यवस्था थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था और स्टे लगा हुआ था, उसके कारण से राज्य सरकार सभी जो कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में प्रभार देती थी। इसका मतलब ये है कि जो जूनियर इंजीनियर थे वो कार्यपालक अभियंता के चार्ज में थे अपने ही वेतनमान में। कार्यपालक अभियंता कुछ मामलों में अधीक्षण अभियंता के और चीफ इंजीनियर के भी चार्ज में थे अपने वेतनमान में। इसी प्रकार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के चार्ज में थे। तो जो सभी संबंधित हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर में देखा जाए तो जिनको जॉइंट सेक्रेटरी में होना था, वो जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में तो हैं, किंतु डिप्टी सेक्रेटरी का वेतन लेते थे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियमावली गठन की गई और इस पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दिया गया। अब ये निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका जो भी सुविधा जॉइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है, वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है, तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर हैं तो उनको वेतनमान दिया जाए। व्यवस्था ये की गई है क्योंकि मामला अभी भी आरक्षण से संबंधित जो प्रोन्नति में आरक्षण का संबंध मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। उसके आलोक में उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो सारे पद हैं उसमें से 16 और 1% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पद हैं उसको अलग पहले कर ले लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 पद हैं, 100 पद किसी वर्ग में हैं तो 16 पद उसमें से हटा लिए जाएंगे और 16% अनुसूचित जाति का और 1% अनुसूचित जनजाति का, जो 17 पद हैं उसको पहले हटा लिए जाएंगे। मतलब कि आपका 83 पद बच जाते हैं। अब इस 83 पद में जो सामान्य रूप से जो प्रमोशन होता है वो कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात यह देखा जाएगा कि हर वर्ग में, हर लेवल पे, जेई में, एई में या जॉइंट सेक्रेटरी में, डिप्टी सेक्रेटरी में या सहायक में, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य सभी वर्गों में यह देखा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उचित है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं है। मतलब कि जब आप जनरली उसको आप प्रमोट करेंगे तो यह संभावना बन सकती है कि कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उच्चतर पद में कम हो जाए, तो उतना वेकेंट रखा जाएगा। मतलब कि 83 जो पद हैं, 83 पद में से जब आप प्रमोट करेंगे तो उसका 16% आपका अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और 1% अनुसूचित जाति का होना चाहिए। मैंने 100 में से पहले आपने 16 हटा दिया अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्व अनुसूचित जाति का और 1 आपने हटा दिया अनुसूचित जनजाति का, तो 17 तो पहले आपने हटा दिया। अब उसको फ्रीज कर दिया कि उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये विवाद, ये मामला अभी भी लंबित है। तो बच गए आपके 83 पद। 83 पद में अब आप सामान्य रूप से इसको प्रमोट करेंगे। पूरी एक सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे सभी का। अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में करना होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर की एक लिस्ट बनेगी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट में सीधा एक बार प्रमोट करेंगे आप सभी को, मतलब सामान्य रूप से सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन यह संभावना है कि क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अपने अलग अलग जगह पे हैं सीनियरिटी की लिस्ट में, वो कहीं हो सकता है कि वो जब फाइनली 83 में जब प्रमोशन होगा तो हो सकता है वो 16 और 1 में, और मतलब 16% इस 83 का 16% और 83 का 1% भरे नहीं होंगे। तो यदि नहीं भरते हैं तो उसको खाली रखा जाएगा और उसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। गृह विभाग से संबंधित लिया है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केंद्र प्रायोजित विशेष आधारभूत संरचना योजना के अंतर्गत 2022-26 से तक का 37 करोड़ 83 लाख का योजना स्वीकृत किया है। 37 करोड़ 83 लाख का ये 22 से 26 का है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, उग्रवादी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का योजना है।
बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 में संशोधन किया गया है और इनकी जो सेवा नियमावली में अब 4 स्तर के होंगे। मूल कोटि होगा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का, प्रथम प्रोन्नति स्तर होगा व्याख्याता, मुखिया, सरपंच प्रशिक्षण संस्था और जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था। तो प्रशिक्षण संस्था के जो व्याख्याता और जो प्रशिक्षण संस्था के ये होंगे इंचार्ज होंगे वो प्रथम प्रोन्नति का होगा। द्वितीय प्रोन्नति स्तर होगा अपर जिला पंचायती राज पदाधिकारी और अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद। और तृतीय प्रोन्नति स्तर होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह प्राचार्य, सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्था, जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्था। तो 4 स्तर का है, तो 4 स्तर का पुनर्गठन किया गया है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है, GFR 2017 के नियम 144(11) में संशोधन किया है। प्रोक्योरमेंट मतलब जो टेंडर वेंडर में कौन भाग लेंगे और कौन नहीं भाग लेंगे, इसमें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी संस्था डिपार्ट रहेंगी जो मतलब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से संवेदनशील जो देश हैं उनसे तालमेल रखती हो, उनके साथ साठगांठ करती हो, वैसे कंपनियों का टेंडर में भाग लेना वर्जित रहेगा। मतलब जैसे मैं कोई कंपनी भाग लेती है, अगर उस कंपनी का कोई एग्रीमेंट या डीलिंग या कुछ अरेंजमेंट किसी अन्य ऐसा देश से हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित ना हो, तो वैसे कंपनियां भाग नहीं ले सकेंगी। महाविद्यालय या राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल में नामांकन एवं अन्य शुल्क का निर्धारित किया गया है। एडमिशन फ़ीस क्या होगा, ट्यूशन फ़ीस क्या होगा, हॉस्टल फ़ीस क्या होगा, कॉशन फ़ीस क्या होगा, तो सारे फ़ीस का निर्धारित किया गया है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में हुआ है उसी प्रकार डेंटल कॉलेज में भी फीस समान अनुपात में निर्धारित किया गया। 149 पदों का सृजन किया गया IJIMS में। खरीफ विपणन मौसम में हर साल बैंक गारंटी ली जाती है और जो कोऑपरेटिव बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं को लोन दिया जाता है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो 8,000 करोड़ का लोन लिया जा रहा है जिसमें सरकार गारंटी दे रही है। अंबिका प्रसाद गुप्ता है, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा, तो बर्खास्त हैं। बर्खास्ती आदेश को रद्द करते हुए वापस लिया गया है। ये बर्खास्त हुए थे 3/9/2015 को, उनका बर्खास्त किया आदेश वापस लिया गया। तो यही 8 एजेंडा हैं जिस पर आज निर्णय लिया गया।